हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 20 दिसंबर 2018 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, आपके सामने है क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको कल दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? किस देश के साथ इंडिया ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया है, इसका आंसर है फ्रांस। सी इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, थोड़ी सी डिटेल देख लें, देख लीजिए। इसके साथ सी डैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर इसका साथ दे रही है, ठीक है दोस्तों। ये नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत जो 2015 में लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया है। इसमें 4500 करोड़ रुपए का फंड 7 साल के लिए तय किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलो हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अब आता है आपका पहला क्वेश्चन। किसने थर्ड रोड शो ऑन कंपटीशन लॉ, कंपटीशन से जो कानून है उस पर तीसरा रोड शो किसने आयोजित किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर बनता है सी। थोड़ा देख लें इसकी डिटेल। तो दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उस कमीशन है जो इंडिया में कंपटीशन को बढ़ावा देती है, कंपटीशन को बढ़ावा देती है किसमें? व्यापार में, ट्रेड में, ठीक है दोस्तों। इसका थर्ड शो किया जा रहा है। ये थर्ड शो करने का मतलब क्या है, इसका थीमेटिक काम क्या है? फोकस ऑन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, ट्रेड एसोसिएशन, कार्टल लीनियंसी। कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाना किसके ऊपर? कंपटीशन लॉ के ऊपर। किसको मानो? ये थिंक टैंक है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जो इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर रहा है दोस्तों, ठीक है। चलो हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अब आता है दूसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75? न्यू इंडिया एट द रेट 75 ये स्ट्रेटजी की है नीति आयोग ने। तो इसका आंसर बनता है सी। अब जो ये स्ट्रेटजी तय की है, ये इंडिया के लिए तय की गई है। जो इंडिया का एक विजन है, ऑब्जेक्टिव है 2022-23 के लिए तय किए गए हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी तो तय की गई है, ये स्ट्रेटजी किस लिए है, इसके क्या मुख्य टारगेट्स हैं, सेक्शन है, देखो। ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन, गवर्नेंस, इसकी रिपोर्ट में ये 4 मेन सेक्शन है जिसके ऊपर 41 चैप्टर्स का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे 2018 कब मनाया गया? तो दोस्तों, यह मनाया गया 18 दिसंबर 2018 को। तो इसका आंसर बनता है बी। उसके साथ आपको एक और छोटी सी भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। माइनॉरिटी डे, इंडिया में माइनॉरिटी डे भी 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्या? माइनॉरिटी डे भी, ठीक है दोस्तों। अब जो ये 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेशन डे मनाया जाता है, ये किस कारण से मनाया जाता है? देखिए, इस दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था। किसमें? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली को बचाने के लिए। तो दोस्तों, 2018 में इंटरनेशनल माइग्रेशन डे का थीम था माइग्रेशन विद डिग्निटी। माइग्रेशन विद डिग्निटी, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, अब आता है चौथा क्वेश्चन। फार आउट जो हाल ही में टर्म न्यूज में देखी गई वो क्या है? दोस्तों, एक मोस्ट डिस्टेंट बॉडी एवर ऑब्जर्व्ड इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में एक नई बॉडी, एक जैसे ग्रह को नए को विटनेस किया गया है। ग्रह समझ लो या एस्ट्रॉइड समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसको क्या किया गया है? देखा गया है पहली बार, ठीक है। तो देख लीजिए, ये देखिए एक छोटा सा ग्रह, सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, ये अर्थ से इतनी दूरी में दिख रहा है। तो दोस्तों, ये देखिए, कॉस्मिक बॉडी नेम्ड फार आउट इज अबाउट 120 एरोनॉटिकल यूनिट्स अवे फ्रॉम द सन। 120 एरोनॉटिकल यूनिट्स सन से ये दूर है। लेकिन अब तक का जो फारदेस्ट था, जो पहले मिला था, वो था डवार्फ प्लैनेट इरिस मिला था। वो 96 एरोनॉटिकल माइल्स सन से दूर था, ठीक है दोस्तों। अब इसको मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट माना गया है आज तक था, एवर आइडेंटिफाइड, मतलब अभी तक जो ढूंढा गया है। तो दोस्तों, अब आता है आपके सामने पांचवा क्वेश्चन, जिसमें वो पूछ रहा है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है आसाम में, ये स्थित है आसाम में। बी इसका आंसर बनता है। देखिए, इस पर रेल भी है और रोड भी है। अब थोड़ा इसके बारे में देख लें। ये देखिए, ये रेल रोड ब्रिज है, इसमें
बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो देखिए इसका नाम है बोगीबील ब्रिज। इसका नाम क्या है? बोगीबील ब्रिज, जो किस रिवर के ऊपर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है। दिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये असम की में पाया जाता है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो 6 क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल, निम्नलिखित में से कौन सी चीज का इस्तेमाल करके आरबीआई इन्फ्यूज करता है लिक्विडिटी। इन्फ्यूज करता है लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा डालता है। मतलब अगर मार्केट में पैसा कम हो तो किस टूल का इस्तेमाल करके मार्केट में पैसा डाल सकता है आरबीआई। इनमें से आपको देना है जवाब। तो दोस्तों इसका आंसर है ओपन मार्केट ऑपरेशन। डायरेक्टली, ये डायरेक्टली कर सकता है इससे, ठीक है। जो रेपो रेट है, बैंक रेट है, इनसे तो इनडायरेक्टली करता है ना। डायरेक्टली इन्फ्यूजन किससे होती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन से। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। तो आपका 7वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में निम्नलिखित में किस देश ने अंतरिक्ष संचालन के तहत अंतरिक्ष कमांड का, आर्मी की, मिलिट्री की कमांड का निर्देश दिया है दोस्तों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑर्डर द क्रिएशन ऑफ स्पेस कमांड अंडर मिलिट्री स्पेस ऑपरेशन। देख लो, इसका आंसर है यूएसए, अमेरिका। ए आंसर है दोस्तों। मतलब ये लोग अब अंतरिक्ष को भी जंग का अखाड़ा बनाने में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एडिशनल सोलिसिटर जनरल किसे बनाया गया है निम्नलिखित में से? दोस्तों इसका आंसर है माधुरी दीवान। माधुरी दीवान है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ए इसका आंसर है। जो इंदिरा जायसवाल और पिंकी, ये भी पहले रह चुकी हैं या कोई है। तो दोस्तों अब आता है हमारा 9वां क्वेश्चन। विनायागन एक वाइल्ड एलिफेंट है जिसे कैप्चर किया गया है, उसे ट्रांसलोकेट कर दिया गया है निम्नलिखित में से किस फॉरेस्ट में? तो दोस्तों ये कोयम्बटूर एक तमिलनाडु में जगह है। अगर कुछ लोगों को पता हो, यहाँ पे मेरा एक दोस्त भी है, मैं पहचानता हूँ उसे। वहाँ पे ये एलिफेंट जंगल से निकलकर बार बार ह्यूमन रिहायशी इलाकों में जाके उत्पात मचाता है। इसको कैप्चर किया और उसको मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व में क्या कर दिया गया है? ट्रांसलोकेट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसको ट्रांसलोकेट किया गया है? एलिफेंट को। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देख लें कि ये कहाँ है। मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व की अगर बात आई है, देखिए ये मुद्दूमलाई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है। ये नॉर्थ वेस्ट साइड में है, किसके? तमिलनाडु के में। ठीक है, नीलगिरी हिल्स है उसके पास है। नीलगिरी हिल्स, याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखने वाली है। तो अब देखते हैं आगे। तो ये देखिए, ये है तमिलनाडु, ये है केरला, ये है कर्नाटका। इन तीनों के जंक्शन पर ये स्थित है मुड्डूमलाई नेशनल पार्क। ये भी अब चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये है मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व। थैंक यू फॉर कीपिंग द टाइगर रिजर्व क्लीन। थैंक यू, वेलकम। तो दोस्तों अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन। ग्रीन पॉलिसी इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? दोस्तों इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो इसका आंसर बनता है बी। इसकी डिटेल्स अब आपको देनी है। तो अब आता है अपना क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, शिक्षा सेतु ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य ने लॉन्च किया, किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और इसका लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो फिर से मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। जैसे कि मैंने पहले भी मदद करनी है इसकी संख्या बढ़ाने में, ताकि हम अपने प्लेटफॉर्म को और आगे ले चल सकें। देखिए आपको करंट अफेयर तो बहुत सी वेबसाइट से मेरे को पता है कि देखते होंगे, बच्चों का कमेंट भी आता है, लेकिन उन सबसे बिल्कुल अलग करंट अफेयर कराने का फ़ायदा ही क्या अगर कोई करना ही नहीं चाह रहा। रात को सारी रात जग के मैं ये काम करता हूँ, फिर सारा दिन सोता हूँ। अपना पूरा शेड्यूल उल्टा रखा है मैंने, पूरा शेड्यूल हिला रखा है मैंने। किसके लिए ये काम करता हूँ? आपके लिए करता हूँ। अगर आप लोग साथ ही नहीं दोगे तो कैसे बात बनेगी? तो दोस्तों चलो फिर भी मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। बाय।